सूरत अल-बकरा आयत नंबर 102 शयातीन वाला मुल्क सुलेमान, और वो उसकी पैरवी करते थे जो शयातीन पढ़ते थे बादशाहत में सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? ये भी बनी इसराइल के एक जलीलुल कदर पैगंबरों में से हुए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक बादशाह नबी गुजरे हैं, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इनको वसी सल्तनत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी हुकूमत, ऐसी सल्तनत अता फरमाई थी जो ना इनसे पहले किसी को अता हुई और ना इनके बाद कभी किसी को अता हो सकी। और ये इनकी एक दुआ के बदले में अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई, और वो दुआ की कबूलियत इनको ऐसी हासिल हुई, इन्होंने दुआ की थी। तो इसकी तफसील हम मजीद पढ़ते चले जाएंगे इनके मुतालिक इंशाल्लाह। यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो ये कि मुख्तसर से हम ये बता दें कि इनकी हुकूमत जिन्नों पे, इंसानों पे, फरिश्तों तक पे थी। हवाएं भी इनके हुक्म के ताबे थी, और इनके तख्त हवाएं उड़ाए लिए फिरती थीं जहां ये हुक्म देते थे। परिंदों की बोलियां भी अल्लाह ने इनको सिखा दी थी, यहाँ तक के जानवरों की बोलियां भी जानते थे, और चिंटी की आवाज भी इन्हें सुनाई दी और उससे भी बात हुई। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सल्तनत और ऐसी हुकूमत इनको अता फरमाई थी। तो अल्लाह ताला फरमाने के यहूद का जिक्र हो रहा है, बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है कि ये उसके पीछे लग गए जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में शयातीन पढ़ने लग गए थे। और वो क्या पढ़ते थे? अल्लाह ने फरमाया सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो यहाँ से हमें पता चला कि जादू कुफ्र है। हम जो ये कहते हैं ना जादू हक है, ये नहीं कहना चाहिए। जादू हक नहीं है, कुरान कह रहा है जादू बातिल है, कुफ्र है। कुफ्र बातिल होता है, हक नहीं होता। और साथ ही ये आयत हमारा कीदा भी दुरुस्त कर रही है और हमें सही राह भी दिखा रही है कि जादू असल में है क्या। जादू कुफर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। यहूद का ये भी इल्जाम था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते थे, बल्कि नाउजुबिल्लाह उनको जादूगर कहते थे कि वो जादू के जोर से इतनी बड़ी हुकूमत चलाते थे, और जो शयातीन उनके दौर में जादू पढ़ते थे और उसके बातें बारतें पढ़ते थे, जादू के मंत्र शंतर, तो वो सारे उसकी वजह से उनकी हुकूमत हासिल थी। अल्लाह ने उसकी तरदीद फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का जिक्र किया कि वो कुफर करने वाले नहीं थे। आगे चल के हम मजीद तफसील पढ़ेंगे कि अल्लाह ने उनको ये सब कुछ अता फरमाई थी, ऐसी हुकूमत, ऐसी सल्तनत, ऐसी बादशाहत। और अल्लाह ने फरमाया मानुज़िला अलल मलकैनि बि बाबिल हारूत व मारूत, और जो कुछ हमने दो फरिश्तों पर बाबुल शहर में, हारूत और मारूत, ये दो फरिश्तों के नाम है, उन पे नाजिल किया था ना, उसके पीछे पड़ गए थे ये यहूद जो है। एक जो शैतान जादू सिखाते थे उसके पीछे पड़े, दूसरा जो हारूत मारूत उतारे गए थे बाबुल शहर में। तो हारूत मारूत कौन है? इनके बारे में आते हैं, दो फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में इसलिए उतारे गए थे कि वो लोगों को जादू सिखाएं, ताकि जादू और मोजिज़े का फर्क वाज़ेह हो सके। या वैसे ही अल्लाह की तरफ से आजमाइश के तौर पे उतारे गए थे। और वह लोगों से क्या कहते थे, और यहाँ पे है वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो नहीं सिखाते थे दोनों किसी एक को भी, यहाँ तक कि वो ये ना कह दें, उनसे ये ना कह देते कि हम तो फितना है, बस तुम कुफर ना करो। यानी वो सिखाते थे लोगों को जादू, लेकिन ये जरूर बताते थे कि हम फितना है, हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश बनाकर भेजेंगे, तुम मत सीखो, ये कुफर है, जादू का रास्ता कुफर का रास्ता है, कुफर इख्तियार ना करो। लेकिन फयतअल्लमून मिनहुमा मा यफरिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, वो फिर भी इसके बावजूद जादू सीखते थे। और इसके साथ, जादू के साथ वो ये करते थे, बीवी और उसके शोहर में जुदाई डाल देते थे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि वो जब ये खुद कह रहे थे कि हम फितना है, आजमाइश है, कुफर है, ना सीखो, फिर भी लोग क्यों सीखते थे? हमारे यहाँ भी आपने सिगरेट की डिब्बियां देखी होंगी, उन पे लिखा होता है कि ये मुज़र सेहत हैं, नुकसानदेह हैं सेहत के लिए, और हम सब जानते हैं कि नुकसानदेह हैं, इसके बावजूद लोग पी रहे होते हैं। तो ऐसा ही हाल उनका भी था, उस दौर के लोगों का। यानी एक चीज पता भी था नुकसानदेह है, कुफर है, फिर भी वो सीखते थे, उसके पीछे पड़ते थे, और फिर आजमाते थे उसको कि वाकई ऐसा होता है नहीं, तो मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते थे, लोगों में तलाकें, लड़ाइयाँ करवा देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि बदतरीन किस्म है जादू की ये मियाँ बीवी में जुदाई करवाना। और फिर ये भी कहा जाता है कि शैतान जो है, यानी हदीस पाक का मफ़हूम है, शैतान सबसे ज्यादा अपने उस चेले से खुश होता है जो मियाँ बीवी में जुदाई डाल देता है, या उनमें लड़ाई या बहस या नाराजगी पैदा करता है, वो सबसे ज्यादा बढ़कर उसको पसंद करता है। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि हमारे माशरे में भी जो लोग ऐसा किरदार अदा करते हैं किसी के मियाँ बीवी के बारे में, तो उन्हें इस चीज से डरना चाहिए कि वो किस किए चेले बने हुए हैं। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और वो किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते थे, किसी को भी। जादू सीख लिया, जो मर्जी कर सकते हैं, नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह ने मुकद्दर में अगर नुकसान लिखा है ना, कोई जादू करे ना करे, वो फिर भी हो जाता है।
لیکن اگر اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا تو ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر بھی کسی شخص کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جادو سے متعلق. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ سیکھتے تھے لیکن نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتے تھے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے. آیت کا یہ مفہوم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا کہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم جو کہتے ہیں فلاں کے گھر پہ جادو ہو گیا تو بس اس کی خیر نہیں، اور ایک وہم پال لیتے ہیں اب ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو جادو کا اثر ہے اور پریشانیاں ہیں فلاں ہیں. یہ ہم اپنے اعمال کا بھی تھوڑا جائزہ لیں. ہمارے اوپر کچھ وبال جو ہے نا ہمارے برے عملوں کی وجہ سے بھی پڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، ان اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دین کی طرف آ جاؤ. اس وجہ سے بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم بس یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں جی جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے. جیسے دنیا میں اللہ کی طرف سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سارا کچھ بس جادو سے ہوتا ہے یا حسد سے ہوتا ہے، نظر بد سے ہوتا ہے. بھی آپ کے گناہوں کا وبال آپ پہ نہیں پڑ سکتا یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آپ پہ نہیں آ سکتی. تو اللہ فرما رہے ہیں ہمیں یہاں پہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ سیکھتے تھے نہ تو نقصان پہنچا سکتے تھے کسی کو نہ نفع دے سکتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ہاں وہ ضرور جانتے تھے کہ جو کچھ وہ خرید رہے ہیں نا اس کے ذریعے اور اس کا آخرت میں اس کے بدلے کوئی حصہ نہیں ہے. کفر کر لیا نا اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. تو ضرور اللہ کے ہاں سے ثواب پاتے اور وہ بہت بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہو. یہاں سے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں جادوگروں کے چکروں میں، وہموں میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں جادو ہو جائے اسے چاہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے لیکن اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش بھی کرے، عقیدہ درست کرنے کی کوشش بھی کرے. جادو کا اثر بھی اسی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے ہمارے دل پہ. ہمارے اگرچہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی لیکن یہ آیت اثر کرتی ہے اور بتاتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ جادو کا اثر ختم ہو چکا. کوئی جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ. کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لہٰذا تم ان چکروں میں پڑنے سے باز رہو. جادو کو توڑوانے کے لیے جادو کروانا شروع ہو جاتے ہیں اور الٹے سیدھے منتروں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے عقیدے بھی خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس واقعے کو، اس قصے کو سبق لینے کی توفیق دے اس سے ہمیں. آمین.